अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो आज का जो व्लॉग है ना वो एकदम अलग है, मतलब मेरा नॉर्मली रूटीन व्लॉग जो होता है ना आप जो देखते हैं तो उनसे ही बिल्कुल हटके है, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज ब्यूटी एक्सपो में। अच्छा, जो लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं ना तो उनको पता होगा कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत कम ही शेयर करती हूँ। नॉर्मली जो मेरा घर का रूटीन होता है ना वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर ये वाला जो है ना मेरा कोई ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग नहीं होने वाला है, छोटा सा मैंने व्लॉग आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया था कि चलो आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर जो थे ना मैं बस कपड़ों पर अपने प्रेस कर रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल मन नहीं था। खैर हम जो थे ना पहले हम बाइक से ही गए थे। अच्छा, मेट्रो स्टेशन जो है ना वो हमारे घर के पास ही है ना, तो सबसे ज़्यादा आसानी मुझे मेट्रो से ही लगती है दिल्ली जाने की। गाजियाबाद से दिल्ली ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेट्रो जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। नीचे की जो ट्रैफिक है ना उससे बच जाते हैं, साथ में जो मतलब धूप वगैरह है गर्मी से भी बच जाते हैं। तो सीधी मेट्रो जो है ना ये प्रगति मैदान की है, जहाँ पर ट्रेड फेयर लगता है, ये वहीं लग रहा था। तो बस मैं हस्बैंड के साथ और इनाय को साथ लेकर गई थी। तो यहाँ पर जो था ना सबसे पहले आकर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि ऑनलाइन भी हो रहे थे लेकिन वो खत्म हो गए थे, रात मैंने चेक करा था, क्योंकि मेरा जाने का ऐसा मूड नहीं था ना, तो इसलिए फिर मैंने कराया भी नहीं था। बस अचानक से मेरा है ना रात को ही मूड हुआ था कि चलो मैं चलकर देख लेती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो। यहाँ पर जितने भी है ना मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, मतलब जो प्रोफेशनल है वो ही है सब। और यहाँ पर इनाय ना फॉर्म में इनके साथ अपने फोटो वगैरह क्लिक कराई थी, वीडियोस वगैरह बनवाई थी। फिर मुझसे कह रही थी मम्मा आप भी कराओ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं हैंडशेक नहीं करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपनी क्लिप वगैरह निकलवाई थी। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये देखी थी क्रम्पिंग वगैरह और रोलर वगैरह देख रही थी, आइकॉनिक के थे, लेकिन कोई इतना खास जो था ना वो डिस्काउंट वगैरह नहीं था। यहाँ पर डेमो वगैरह भी चलते रहते हैं, तो कैरेटीन और बोटॉक्स का यहाँ डेमो की तैयारी चल रही थी। मतलब जो अपने हेयर्स पर करवाना चाहता है ना वो करवा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब कम से कम अगर ये अब से शुरू करेंगे तो शाम को ही फारिग होंगे। खैर उसके बाद जितना स्ट्रिक्स वालों ने कि एक गेम निकाला हुआ था, इनाय मेरे पीछे पड़ गई थी, जाती मम्मा ये खेलो। मैं कहने लगी बेटा इन सारी चीज़ों में ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बस हस्बैंड ने ना मेरा फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया था और मेरा नंबर आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो था ना ये विन कर लिया था और मुझे मिला था स्ट्रिक्स वालों की तरफ से ये गुडीज। तो इनाया जो थी ना देखकर इतनी ज्यादा खुश हुई थी, बस इनाया सोच रही थी मेरी मम्मा जो है ना वो विन कर जाए। फिर यहाँ पर है ना ये सब चीज है ना इन्होंने फ्री दी थी। अभी मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या सामान था। उसके बाद ये बैरिना वालों का ये स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर हेयर कलर्स वगैरह इनके पास, स्प्रे हेयर वगैरह के। तो मैंने इनसे कुछ लिया तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी होता है कि अगर इनके पेज को फॉलो करोगे तो ये कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट लेना है तो फिर फॉलो कर लो, फिर मर्जी अपनी, चाहे तो अनफॉलो कर दो बाद में। कप वगैरह के डेमो वगैरह भी चलते रहते हैं। ये राहिल है, मतलब आप जानते होंगे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं ये है स्नेहा शर्मा, गाजियाबाद में ही रहती हैं। ये भी राजनगर में मतलब इनका स्टूडियो है। तो ये भी काफी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, काफी लोग इनसे मेकअप वगैरह जो है ना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा इनके पास रश था, क्योंकि बहुत ज्यादा ये फेमस है। तो ये अपना डेमो दे रही थी, तो जितने भी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है ना वो डेमो देते हैं, मतलब स्टेज लेते हैं, और बाकी के जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आते हैं वो इनसे टिप्स और ट्रिक्स वगैरह ग्रैब करते हैं। गिफ्ट वगैरह गुडीज वगैरह तो ये भी देते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए ना टाइम बहुत लगता है, यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन इतना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, थोड़ा मतलब हंसी मजाक वगैरह चल रहा था। एक चुटकी मेकअप की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है भाई, मैं ट्विस्ट देने वाला हूँ स्नेहा मैम। लेकिन 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 द कंडीशन द टास्क इज, जहाँ एंकर विशाल वहाँ थोड़ा ट्विस्ट तो आना जरूरी है। आपको ये जो डायलॉग, ये रोमांटिक डायलॉग है, आपको इस डायलॉग को एकदम हंसते हुए बोलना है। जिसने सबसे ज्यादा हंसते हुए बोला उसको ये प्राइज मिलेगा। ये डायलॉग हंसता विदाउट माइक, जिसकी तेज आवाज होगी उसी को ये गिफ्ट मिलेगा। हम डिसाइड करेंगे। काफी सारे स्टेज लगते हैं जिनमें मेकअप आर्टिस्ट जो है ना अपनी जो ब्राइड वगैरह हैं या जो भी मॉडल वगैरह है ना वो रेडी करके दिखाती हैं अपने टिप्स और ट्रिक्स के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब जो वो प्रोडक्ट यूज कर रही हैं उसके बारे में बताती हैं। यहाँ पर जितना भी है ना सब मेकअप से रिलेटेड ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ नॉर्मल ब्रांड भी रहते हैं जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, और ज्यादातर जो है ना यहाँ पर हाई प्रोफेशनल ब्रांड ही रहते हैं। अनाया को जो थे ना भूख लगने लगी थी, तो हस्बैंड ने इसको यहीं से जो है ना बर्गर दिला दिया था। मैंने कहा चलो इसको बर्गर दिला दो, बच्चों को जल्दी भूख लगने लगती है। और यहाँ स्टॉल लगे हुए थे ना तो फिर उन्हें देखकर और जल्दी लग जाती है। उसके बाद ही थे ना फिर मैंने ये लैशेज वगैरह देखी थी। यहाँ पर है ना सारे इस तरीके की ही चीजें मिलेंगी। क्या प्राइस है इनका? 1000। ये और वो ये 1800।
1800, 1000 का। कौन सा ब्रांड है वो? और ये कितने के? 1000 में। ये प्राइस 1000 में 2, 1000 में 3। गोला मार्केट का भी यहाँ काफ़ी बड़ा स्टॉल था। ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे ना, सब ऑथेंटिक और ओरिजिनली मिलेंगे। यहाँ से मैंने एक हाइलाइटर पैलेट, ब्यूटी ब्लेंडर और जो हेयर स्टिक वगैरह होती है ना वैक्स की, वो ली थी। और ये जिया कॉस्मेटिक्स हैं, ये भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे ना वो सारे ऑथेंटिक और ओरिजिनली मिलेंगे। खैर मैंने जो सामान मुझे लेना था ना वो मैंने ले लिया था। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बस मैंने निकल गए थे। अच्छा, हम जो है ना वैशाली के मेट्रो स्टेशन से ही गए थे और वहीं से हम उतरे थे। बस सामने रेस्टोरेंट था ना, तो वहाँ से फिर हमने खाना वगैरह खाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फर्स्ट टाइम मैंने छोले भटूरे लिए हैं, जबकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन और कोई थे नहीं, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। साथ में बस प्याज की कचौरी हमने ली थी, समोसा लिया था और इनाया के लिए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर लिया था। और इनाया थक गई थी यहाँ पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इनके पाउच में एक तो ये फेशियल किट निकली थी 7 स्टेप्स की और इसकी MRP 600 रुपीज़ थी। और दूसरा जो था ना ये हेयर कलर निकला था ब्लैक और ब्राउन कलर में, तो ये भी काम आने वाली चीज़ है। तीसरा जो था ना ये निकला था सीरम, हेयर सीरम। और जो 4th नंबर पर था ये था शैम्पू। तो सारी चीज़ें ना मतलब काम आने वाली थी, कोई भी ऐसी नहीं थी कि मतलब यूज़ नहीं की जाए। और उसके बाद है ना फिर मैंने ये बीन वैक्स वगैरह ली थी। थोड़े-थोड़े आइटम मैंने ले लिए थे, बस जो मुझे ख़ास ज़रूरत लगी थी ना उसकी खुशी के लिए मैंने ये सनस्क्रीन क्रीम ली थी। इन्होंने कुछ ये पाउच जो है ना हैंड क्रीम के फ्री वगैरह दे दिए थे। और ये मैंने वाइप्स वगैरह लिए थे। इसके अलावा मैंने ये गोला मार्केट से है ना एक हाइलाइटर पैलेट ली थी, क्योंकि हाइलाइटर पैलेट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर भी मुझे अच्छी लगती है ना, लेकिन ये है कि ओरिजिनल होनी चाहिए। ओफ्रा की है ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेकअप आर्टिस्ट के पास आपको मिलेगी। वैसे मेरे पास हाइलाइटर जो है ना काफ़ी सारे ब्रांड के हैं और सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें ले लिया था। और ये जो स्पंज है ना ये 400 रुपीज़ का मुझे मिला था, तो मैंने ये भी ले लिया था। ये भी गोला मार्केट से लिया था मैंने। इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, बस मैंने ना एक ही फेशियल किट ली थी। ये हाइड्रा फेशियल है और आने वाले सीज़न में है ना बस फेशियल वगैरह, क्योंकि सीज़न चल जाता है ना, सारी चीज़ें इस फेशियल के साथ है ना मुझे ये जो लिपस्टिक है ना ये मुझे फ्री मिली थी, क्योंकि वहाँ पर है ना अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लो ना कुछ आपको गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये जो लिपस्टिक है ना ये छोटे-छोटे से हैं, जैसे बच्चों की ना इरेज़र होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके। जो कलर न लगाना उसको निकाल के पीछे लगा दो, पीछे से वो आगे आ जाता है, वही वाला है ये। खैर ये वाली जो लिपस्टिक है ना ये डिकी, इसका भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये बीन वैक्स के साथ आई थी फ्री में। तो कुछ चीज़ें ना फ्री में मिल जाती हैं, बस ये है कि सामान है ना बस मुझे जो ज़्यादा ख़ास लगा था ना मैंने वो लिया था, क्योंकि जो मुझे पैसे खर्च करने हैं ना वो मुझे करने हैं मेन चीज़ पर, जैसे कि लाइट्स वगैरह हो गई और मशीन्स वगैरह हो गई। ये चीज़ तो है ना अगर कोई चीज़ कम भी रह गई तो मैं ऑनलाइन भी मंगा लूँगी। वैसे भी जो चीज़ है ना मैं लेने गई थी ना वो मुझे मिली नहीं है, तो बस मैं ले ही आई। मैंने कहा चलो जो मैं आई हूँ तो 1-2 चीज़ ले लेती हूँ, और कुछ चीज़ मुझे बस फ्री में मिल गई थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसे तो ज़रूर लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।